सिंधु सभ्यता के गुरिये, खिलौने। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे तरह तरह के खिलौने मिले हैं। अधिकांश खिलौने गुड़िया अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया। वर्तमान जो चित्र देख रहे हैं हड़प्पन गुड़िया का, उसके पैरों को देखें। दोनों पैरों का जो तलवा वाला हिस्सा होता है, फुट होता है, वो नहीं है। दोनों पैरों को ला करके मिला देंगे। कुछ टेढ़ी बनाया गया है। दुनिया में गुड़िया आदिकाल से अब तक, जब तक जहां भी बना है, गुड़िया को खड़ा करने की कोशिश किया गया है। उसकी बनावट ऐसी रहती है, या खड़ा करने की कोशिश न भी किया गया हो तो पूर्ण मानवाकृति देने की कोशिश होती है। लेकिन इन गुड़ियों को ध्यान से देखिए। हाथ बंधे हुए और कंधे के ऊपर एक आकृति सी बनी हुई रस्सियों का गुच्छा जैसा बना हुआ है। वह क्या है? सिंधु सभ्यता की जो गुड़िया है, अधिकांश बनाया गया, वह अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए बनाया गया था। आपको पहले ही बताया गया कि वृत्ति को विभिन्न ढंग से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। उसमें भी प्रवृत्ति, विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा और भोग। आपको बताया गया कि बायां हाथ विचार का प्रतीक है, दायां हाथ संकल्प का प्रतीक है, दायां पैर महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और बायां पैर भोग का प्रतीक है, और गुप्त अंग आकाश का प्रतीक है। तो आप देख रहे हैं कि गुड़िया का हाथ बंधा हुआ है। गुड़िया क्या चीज का प्रतीक है? विचार और संकल्प का प्रतीक है। वह गौण कर गया है, बंधा हुआ दिखाया गया, गौण कर गया। महत्वाकांक्षा और भोग जो पैर है, जब महत्वाकांक्षा और भोग पूर्णता की स्थिति आ जाती है तो वह सहज स्थिति होती है। महत्वाकांक्षा को पूरा करना और भोग को पूरा करने में प्रयास की अवस्था होती है, और प्रयास करते करते व्यक्ति का चिंतन का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि आकाश को महत्वाकांक्षा और भोग की श्रेणी में रखना मुश्किल हो जाता है। एकदम अस्थिर हो जाता है आकाश, महत्वाकांक्षा में और भोग में बिल्कुल आकाश अस्थिर हो जाता है, और वह विचार और संकल्प जैसा सहज हो जाता है। उस सहजता को दिखाने के लिए, महत्वाकांक्षा और भोग ही है, लेकिन सहजता को दिखाने के लिए आपको गुड़िये के कंधे के ऊपर जो रस्सी जैसा आकृति दिखाया गया है, वह रस्सी जैसा आकृति है कि भोग और महत्वाकांक्षा के प्रवाह में बह गया है। विचार और संकल्प का जो हाथ है उसके ऊपर बनाया गया। विचार और संकल्प की तरह ही वो सहज हो गया, लेकिन विचार और संकल्प ना होकर के वह महत्वाकांक्षा और भोग ही है। स्तनों को बड़ा बनाया गया है। स्तन 2 की संख्या है, यानी प्रकृति और पुरुष को बताया गया है। और इस तरह से सिंधु सभ्यता की गुड़िया के माध्यम से अंतःविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति की गई है। आप हाथ और पैरों की बनावट को गौण कर करके अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है। तो गुड़ियों को ध्यान से देखने की जरूरत है, उसका मनन करने की जरूरत है। उसके जो प्रतीक, जिस प्रतीक के रूप में उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया, उस पर गौर करने की जरूरत है। वह गुड़िया नहीं है, बल्कि गुड़िया के माध्यम से अंतःविज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए बताया जा रहा है, भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा रहा है इस बात को कि अंतःविज्ञान को किस तरह से आप डील कर सकते हैं, और किस तरह से डील किए हुए अंतःविज्ञान को आप सहजता के साथ समझ सकते हैं। हम शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चित्रों के माध्यम से जिस चीज को समझाया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उन चित्रों को सहज ढंग से आप लेकर के उसके उद्देश्य को समझें। तो गुड़िया के हाथ में बंधा हुआ विचार और संकल्प गौण किया गया है, और महत्वाकांक्षा और भोग के रूप में
पैर की जगह कंधे के ऊपर रस्सीनुमा आकृति के रूप में दर्शाने की कोशिश किया गया। इस तरह से ये जो ग्रिया है कितना कलात्मक ढंग से बनाया गया है। यह सहज करने की बात है कि उस हिसाब से पैर की बनावट नहीं दिया गया, क्योंकि पैर और गुड़िया बनाना उद्देश्य नहीं था, खिलौना बनाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि गुड़िया के माध्यम से अंतर्विज्ञान को अभिव्यक्त करना सिंधु सभ्यता वासियों का लक्ष्य था, गुड़िया बनाने वाले निर्माताओं का लक्ष्य था। और इस तरह से गुड़िया के माध्यम से अंतर्विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया।